काफी बड़ी। इस वाली किताब को आप लेंगे, हर बुक को खोलेंगे, इसमें ये देखिए पहला ही चालू हो गया, ये पहला सप्ताह का पहला कक्षा 1 में नॉर्मल सप्ताह से शुरू होती है, कक्षा 2 और 3 में 2 में से है शायद, और 3 में ये पहले सप्ताह से ही है। तो पहले सप्ताह का पहला दिन है, आप ये दूसरे घंटे में दूसरे कालांश में कार्य कराएंगे बच्चे को, फिर दूसरे दिन दूसरे कालांश में ये कराएंगे, तीसरे दिन दूसरे कालांश में ये कराएंगे, चौथे दिन दूसरे कालांश में ये कराएंगे, और 5वें दिन साप्ताहिक पुनरावृत्ति। इसमें दिया गया कक्षा 1-2 में साप्ताहिक पुनरावृत्ति नहीं था, प्रपत्र नहीं था साप्ताहिक पुनरावृत्ति का, लेकिन कक्षा 3 में 5वें दिन का काम भी दिया गया है। इसमें देखा साप्ताहिक पुनरावृत्ति देखिए 5वें दिन। 6वें दिन क्या है? आकलन। इसके नेक्स्ट होगा मैंने सीख लिया कार्यपत्र, ये आ गया। कक्षा 3 में 6 दिन का काम दिया गया, समझ में आ गया? सबसे इजी का लगा। कक्षा 1 में ढूंढना पड़ा, मैंने सीख लिया, पीछे दिया है, इकट्ठे दिए सारे पुनरावृत्ति 1-2 में है ही नहीं, वो स्वयं अपने आप से वो हमको करवाना है। लेकिन कक्षा 3 में ये 7 या 6 दिन का काम दिया, इसमें लगातार चलना है। पिछली बात समझ में आ गया आपको? हर एक कार्य पुस्तिका के 2 भाग हैं। पहला तो ये अभ्यास का है, और दूसरा जब ये 25 सप्ताह पूरे हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पर कक्षा 2 और 3 में उसके 2 भाग हैं। पहला भाग है अभ्यास का, जो रिकॉर्डिंग के अंतर्गत आता है, जो आपको कालांश 2 में यूज करना है, और दूसरा भाग है पठन अभ्यास, वो आपको कालांश 3 में यूज करना है। ठीक है, समझ में आ गया? शुरू के 4 दिन लैंडिंग पे कार्य होगा, वर्ण पहचान पे कार्य होगा, अक्षर पहचान पे कार्य होगा, 5वें दिन हमारा साप्ताहिक पुनरावृत्ति पे कार्य होगा, जो कक्षा 3 में मिलेगा, लेकिन 1-2 में हमें स्वयं कराना पड़ेगा। आकलन तीनों क्लास में, ठीक है, सप्ताह अलग अलग है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक आधारित विस्तारित गतिविधियां एवं विस्तृत पठन कार्य, साप्ताहिक पुनरावृत्ति, आकलन। पाठ्य पुस्तक आधारित विस्तारित गतिविधियां, दोस्तों कार्य पुस्तक भाग 1 में इसमें है ना, जैसे इसमें ये लिखी होती है, इसी में है, पाठ भी है। नेक्स्ट कर दो। आगे पेज नंबर 170 है। देखिए यहाँ पर संदर्भिका में लिखा हुआ है कालांश 2 में की जाने वाली गतिविधियां। ये अभी आपने नोट किया था कालांश 2 में, अभी नहीं, नेक्स्ट करना है, इसमें होगा और आगे ना ये रहा कार्य पुस्तकाई गतिविधियां कक्षा 1 में जो है कालांश 2 में ये में क्या क्या करना होता है, क्या क्या करना है? वर्ण पहचान प्रकार, अक्षर मात्रा पहचान प्रकार, ब्लेंडिंग प्रकार, शब्द पठन प्रकार, वाक्य पठन प्रकार, ग्रेड प्रकार, रिकॉर्डिंग संबंधित गतिविधियां। तो इसमें आपकी जो 3 कार्य हैं, ये कार्य किससे होते हैं? आपके वर्कबुक में जो आपके शुरुआत में प्रपत्र दिए हैं 4 प्रपत्र, उनसे भी ये कार्य, तो वर्ण पहचान होती है उसमें, अक्षर मात्रा, ब्लेंडिंग, शब्द पठन, और वाक्य पठन, इसी में आपका कहानी भी दे रखी है,
उसी में अभ्यास करने के लिए हाँ लाइन दे रखी है, वो उसी में है। ठीक है, नोट करना है, ये कर लीजिए। ये सेकंड कालांश में ये चीज है। लेकिन दो में स्कूल रेडीनेस में तक स्कूल में नया तो आया नहीं है, तो उसका क्या होता है, पिछली कक्षा का पुनरावृत्ति कार्य कराया जाता है। हेलो 2 और 3 में क्या होता है कि स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम ना होके क्या होता है, पुनरावृत्ति सप्ताह होते हैं। जैसे कक्षा 2 में होगा तो कक्षा 1 का पुनरावृत्ति कराते हैं, तो कक्षा 3 में कक्षा 2 की पुनरावृत्ति कराते हैं। तो इसमें कक्षा 2 में और 3 में स्कूल रेडीनेस की जगह क्या होता है, पुनरावृत्ति कुछ सप्ताह की, जैसे इसमें 6 सप्ताह पुनरावृत्ति, 7 सप्ताह। और रिकॉर्डिंग प्रकार अभ्यास पुस्तिका से होगा, बाढ़ अच्छा ये सब जो कार्य है वो हमारा किसमें मिलेगा, वर्ग रूप में। समझ के साथ पठन सप्ताह 8 से 25, जो पठन वाली जो मैंने बताया था एक सप्ताह आई थी, तो 8वें सप्ताह से उससे पहले पठन वाली चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, पाठ पुस्तक आधारित विस्तारित गतिविधियां ये भी में आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कालांश 2 कक्षा 3। कक्षा 3 में भी शुरू के 7 सप्ताह किसके हैं, कक्षा 2 की पुनरावृत्ति। इसमें भी जो शुरुआत में जो टॉपिक दिए गए 6 सप्ताह के, वो क्या है, सिर्फ पुनरावृत्ति के हैं, वो आपके कक्षा 3 की सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। बाकी वही कार्य है, रिकॉर्डिंग करना है, ब्लेंडिंग, शब्द पठन, सरल पाठ, इससे संबंधित आपका वर्ग रूप में अभ्यास कार्यक्रम करा है। ठीक है, नेक्स्ट करो। इस सत्र में हमने समझा कि तीनों कक्षाओं में दूसरे कालांश में कार्य पुस्तिका का कार्य किया जाएगा। इस सत्र में सबको समझ में आ गया, कार्य पुस्तिका में कौन से कालांश में कार्य किया जाएगा, दूसरे कालांश में। कक्षा 1 और 2 में बच्चों के साथ कार्य पुस्तिका नोटबुक पर कार्य कराया जाएगा। साथ ही कक्षा 1 में मैंने सीख लिया